Let's study the last poem of 12th class, Aunt Jennifer's Tiger. Aunt Jennifer, जैसे कि आप जानते हैं, is a married woman. Aunt is a married woman. The poem highlight मतलब throws light on, highlights man domination against woman. शॉर्ट में इसकी सिनॉप्सिस बना दी। आदमी का कितना बड़ा डोमिनेशन है औरतों पे। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस मीन्स जंप, प्रेंस हेयर मीन्स जंप करते हुए दिखाई दिए हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ स्क्रीन का मतलब है कैनवस। ए पेंटिंग ऑन क्लोथ, ए पेंटिंग ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। एक विशेष तरह का कपड़ा होता है, ये कैनवस पेंटिंग बोलते हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट कलर है। टोपाज मतलब येलो। डेनिजन्स का मतलब यहाँ पे टाइगर से है। ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहने वाले गोल्डन कलर के ये टाइगर्स हैं। दे डू नॉट फियर द मैन। जैसे टाइगर फियर नहीं करते, डोंट फियर मीन्स आरंट अफ्रेड ऑफ। ये डरते नहीं हैं किससे? अंडर द ट्री। जो आदमी खड़े हैं, पेंटिंग में ही आदमी भी खड़े दिख रहे हैं पेड़ के नीचे। दे पेस मीन्स वॉक, मूव। इन स्लीक मतलब स्टाइलिश। कैवलरिक सर्टेनिटी मीन्स ब्रेव गेट। ब्रेव एक गेट होता है चाल, इनकी चाल बड़ी अच्छी है। ब्रेव और गेट, GAIT, गेट का मतलब चाल होता है। उसकी चाल बहुत मस्त है। हर गेट इज़ वेरी फाइन। तो दे मूव विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। दे आरंट अफ्रेड ऑफ मैन स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्रीज। दे आर ब्राइट इन कलर्स। द टाइगर्स symbolizes bravery. Aunt is afraid, but tigers are not afraid. Aunt also has a feeling inside her heart, under her existence, that she should live like tigers. Aunt Jennifer's finger fluttering, alliteration. Alliteration का एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार। आंट जेनिफर की फीलिंग जो फिंगर्स हैं वो लड़खड़ा रही हैं। ट्रैम्बलिंग, TREMBLING, कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, जब यहाँ थ्रू का मतलब है पुलिंग, PULL, पुल मीन्स खींचना। जब वो खींचती है। आइवरी नीडल्स, यू कैन से सिल्वर, वैसे आपको बता रहे हैं एल्यूमिनियम की। आइवरी होता है एनिमल टस्क से बनी हुई चीज़ें, पहले होती थी ये 100-200 साल पहले। हार्ड टू पुल, सी फाइंड्स दैट द आइवरी नीडल्स आर वेरी टफ टू पुल थ्रू द कैनवस, कपड़ा। द मैसिव वेट, मैसिव मीन्स मैनी ड्यूटीज ड्यू टू हर मैरिज विद अंकल। मैरिज के कारण दुनिया भर के कार्य हैं उसको। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे बंधन, शादी का एक जो बंधन है, शादी का जोड़ा जो बन गया है। सिट्स हैवीली मीन्स इज बर्डनसम, बोझ डालने वाला है, बहुत बोझ डाल रहा है आंट के हैंड्स पे, माइंड पे, बॉडी पे। When aunt is dead, after her death, आंट मर जाएगी इस बोझ को ढोते ढोते। आफ्टर हर डेथ को डिमाइस भी बोलते हैं। उनको दफना दिया जाएगा, DEMISC, डिमाइस, DEMISC। She will be buried, BURIED, under the soil
मिट्टी में दबा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। बोझ के तले दबे दबे ही वो एक दिन मर जाएगी। ऐसे ही वो बोझ ढोते ढोते शी विल कंटिन्यू टू सफर ऑल हर लाइफ एंड आफ्टर हर डेथ हर फिंगर्स विल स्टिल फील द बर्डन ऑफ अंकल्स वेडिंग ड्यूटीज। यस, ऑर्डियल मीन्स तकलीफें, जो तकलीफें उसने सही है सारी उम्र, और जिस पे उसकी मास्टरी थी, मीन्स शी वॉज टैलेंटेड एज ए मैरिड वुमन, एज ए मदर। टाइगर्स इन द पैनल, पैनल मीन्स यहाँ पे पिक्चर, पिक्चर में बने हुए टाइगर जो सिंबलाइज है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, सिंबलाइज वर्ब है, सिंबॉलिक एडजेक्टिव है। किस चीज़ के सिंबॉलिक हैं? ब्रेवरी के, निडरता की। आंटी के दिल में ये इच्छा बहुत पुरानी दफन है कि वो भी बहादुरों की तरह, टाइगरों की तरह रहे। मेड विल गो प्रेंसिंग, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू टू जंप, ऐसे ही जंप करते रहेंगे जैसे अब कर रहे हैं। प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो प्राउड होंगे, अनअफ्रेड होंगे, अपने ऊपर उन्हें गर्व होगा और वो किसी व्यक्ति से नहीं डरेंगे। हाउ डू डेनिजन्स कैवलिक एड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोयम? डेनिजन्स का मतलब यहाँ पे टाइगर्स, द इनहैबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन सी मीन्स द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो जीव हैं। एड टू द अंडरस्टैंडिंग, कैवलरिक मीन्स ब्रेव, टाइगर्स आर ब्रेव, टाइगर्स आर ब्रेव, fearless, bold, unafraid. Unafraid. Definitely their attitude, attitude means रवैया होता है, आउटलुक। आजकल लोग घमंड के लिए भी यूज़ करने लगे हैं अभी, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है ये। So this is the answer. The tigers are not afraid and they add to the beauty of the poem. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering? She has been burdened with so many duties regarding her married life. मैरिड लाइफ को लेके बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो उन्हें करनी हैं, और इसीलिए उसके हैंड्स फ्लटरिंग हैं, मीन्स ट्रेम्बलिंग, काँप रहे हैं, कमजोरी, डर, शेकिंग, फ्लटरिंग, लड़खड़ाना, फड़फड़ाना। वूल, सेकेंड स्टैंजा, वाई इज ही फाइंडिंग? बिकॉज शी हैज़ सो मैनी ड्यूटीज़, सो मैनी ड्यूटीज़, इसीलिए वो हार्ड टू पुल उसे लग रहा है। शी हैज़ सो मैनी ड्यूटीज़ which she must do, whether she likes them or not, she has to do. Yes. Question number 3. What is suggested by the image? Image मतलब picture. Massive weight means a lot of duties. She has to do. Has to do means करना पड़ता है, चाहती नहीं, वो मजबूरी है। She has to do a lot of work or household work. उसे बहुत काम करना है, उसे काम ही काम है, उसको आराम नहीं है, सिर्फ काम है, काम वो उसको करना ही करना है। Of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? She is terrified due to
मैन डोमिनेशन। उसके हस्बैंड की वजह से। पहले ऐसे ही हस्बैंड होते थे जो पत्नियों के बारे में नहीं सोचते थे, आजकल नहीं है ऐसा। व्हाट आर द ऑर्डियल्स? ऑर्डियल्स में तकलीफें, मीन्स प्रॉब्लम्स, मीन्स ट्रबल्स। क्या ट्रबल्स हैं? वर्क वर्क एंड वर्क, whether she is willing to do or not. Willing to do or not, चाहे वो willing to do हो या ना हो, काम ही काम है, वो उसे करना है. She has to finish her work at any cost, and that is the main trouble she is facing in her daily life. And nobody is taking pity on her. Nothing is going to change even after death of aunt. These are the ordeals. What are the ordeals? जो उसको ये ringed hand, ये सब एक ही बात है. Why do you think that Aunt Jennifer created animals that are different from her character? Oh yes, she is interested in bravery of tigers. In her imagination, she wants to create something that is not afraid of man, that is not afraid of man like her. Right. वो ऐसा कुछ क्रिएट कर देना चाहती है जो उसकी तरह डरते नहीं हैं, जो बहादुर हैं, जिनसे इंसान डरते हैं. वो भी डर डर के जीना नहीं चाहती. डर डर के जीना भी कोई जीना है लल्लू? जियो बहादुरों की तरह. इंटरप्रेट मीन्स अंडरस्टैंड. इंटरप्रेट मतलब अपने हिसाब से समझना. हर आदमी का अपना इंटरप्रिटेशन है हर चीज़ का. अंडरस्टैंड. द सिंबल फाउंड इन द पोएम. tigers, the tigers created by aunt symbolizes her feelings and suppressed, oppressed desire, burning desire. जीना है तो बहादुर टाइगरों की तरह जीना है. डर डर के जीने को भी जीना नहीं कहते. जियो ऐसे कि देखे लोग कि कैसे जी रहा है. डू यू सिंपैथाइज विद आंट? तो आंसर है यस. यस, ऑल आर इक्वल, वेदर मैन और वुमेन, ऑल आर इक्वल. गॉड क्रिएटेड मैन इक्वल टू वुमेन. तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम औरतों को सेकंड रेट सिटीजन कंसीडर करें और उनके ऊपर अत्याचार करें. यस आंसर है. बहुत ही सिंपल समरी आपके लिए, मजा आ जाएगा. आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एंड्रेन रिच. आंट जेनिफर इज एन एक्सपर्ट इन निटिंग. निटिंग होता है बुनाई कढ़ाई, बुनकर, बुनने वाला. सी हैज मेड डिजाइन्स ऑफ टाइगर. क्या बनाया आंटी ने? टाइगर, बोल्ड ब्रेव टाइगर. सी कॉल्स देम डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और उसको क्या कहा? फॉरेस्ट के निवासी. दे आर इनहैबिटेंट्स मीन्स निवासी, बासिंदे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. हर टाइगर्स जंप हाई ऑन देयर हाइंड लेग्स. हाइंड होते हैं पिछली. थोड़ा वोकेबुलरी बढ़ा दें आपकी. और फोर होती है अगली. घोड़े की, गाय की, ऊंट की, हाथी की, इनकी अगली पिछली टांगे होती हैं. तो फोर मीन्स अगली और हाइंड मीन्स पिछली. हर टाइगर्स आर फियरलेस एंड ब्रेव एंड अनअफ्रेड. दे आर द टोपाज अर्थात गोल्डन इन कलर. दे आर रियल ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन स्टैंडिंग इन द शेड.
उन्हें कोई डर नहीं है उन आदमियों का जो आसपास ही खड़े हुए पिक्चर में ही दिखाई दे रहे हैं। आंट्स फिंगर्स आर फ्लटरिंग, लेकिन आंट की जो फिंगर है वो लड़खड़ा रही हैं जब वो खींच रही है आइवरी नीडल्स को थ्रू द वूल और कैनवस, यू कैन से CANVAS। एक मोटा कपड़ा होता है जिस पे पेंटिंग बनाई जाती है कपड़े की, थ्रू द वूल। आंट फिंगर्स हैव ए मैसिव वेट ऑफ ड्यूटीज, यस ड्यूटीज ऐसी जिनको करना ही करना है। वेडिंग ड्यूटीज, वेडिंग बैंड, अर्थात सी इज अ मैरिड वुमन, वो एक शादीशुदा औरत है। एंड हर हैंड्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर का काम बहुत करना होता है। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ आंट, एक दिन आंट मर जाएगी, उनको दफना दिया जाएगा, उसके हाथों में फिर भी वो बोझ के निशान रहेंगे, अर्थात कुछ नहीं बदलने वाला। आंट की सफरिंग से सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसका जो सिंबोलिज्म है, हर टाइगर्स वुड रिमेन फियरलेस and they will give the message that one should live like tigers in the society. Her tigers are unafraid and proud. उसके जो क्रिएट किया, उसका जो क्रिएशन है, हर क्रिएशन, हर आर्ट, वो रिमाइंड कराएगी लोगों को आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट आर्टिस्ट से भी ज़्यादा जीती है। द डिज़ाइन शोज आंट्स डिज़ायर, ये डिज़ाइन यही दिखाता है कि आंट की भी इच्छा है कि वो भी निर्भीकता से रहे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिना किसी के डर भय के वो सोसाइटी में जिए। Society like tigers in the forest. The poetic devices or symbols have been used in the form of tiger, and they symbolize bravery. Tigers are symbols of bravery. Ant is a symbol of man domination. So keep learning these lines. The poem is very small, but it is very important, and many a time it has been asked in your board exams. So it is very urgent for us that we should prepare it before we go for the exam. Thank you.